हैं कि जो आगामी 7 और 8 फरवरी 2026 को आपका सीटेट का एग्जाम है। इस एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को मैथ में होती है। मैथ में बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, मैथ में भी इनकी पेडागोगी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तो पेडागोगी का हम लोग आज सवाल यहाँ पे देखेंगे। पेडागोगी में हम दो वर्ड यूज करेंगे, नोट रखना है। एक को कहेंगे पी। पी का मतलब होता है पॉजिटिव और इसका मतलब होता है कि ऐसा ऑप्शन हमेशा सही हो। एक लिखेंगे यन। यन का मतलब होगा निगेटिव और निगेटिव का मतलब होगा वो ऑप्शन गलत। इन दोनों कोड भाषा के साथ हम लोग चलेंगे कि पी क्या है और यन क्या है। पॉजिटिव होगा ऐसा ऑप्शन जो है आपको सही देखने को मिलेगा। यन क्या होगा? निगेटिव होगा जिसका ऑप्शन आपको देखने को गलत मिलेगा। इन दोनों कोटेशन के साथ हम आज आपको स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो हमें गणित का शिक्षण करना है उसका मेन पर्पज क्या होना चाहिए? सूत्र को याद करना। ये आपको निगेटिव में होगा और निगेटिव का मतलब आपको बताया है गणना करना सिखाना, बच्चों को कैलकुलेशन सिखाना, तार्किक सोच विकसित करना और परीक्षा पास करना। हमें बच्चे को क्या करना है? परीक्षा पास करा देना है। क्या ये ऑप्शन सही होगा? या परीक्षा पास कराना ये आपको गलत वाले वर्ड में होगा, ऐसे गलत हो। गणना सिखाना ये भी गलत होगा। इसका सबसे सुटेबल होगा सी, लॉजिकल थिंकिंग को बात करना। बालक को हमेशा, बालक में हम जो विकसित करेंगे डेवलपमेंट, वो कैसा करेंगे? लॉजिकल तार्किक थिंकिंग विकसित करेंगे। तो यहाँ पे मैथ का जो प्रॉब्लम है आज आपको सॉल्व हो जाएगा और इसी के साथ हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गणित में अधिगम का सर्वोच्च तरीका क्या है? जो हम गणित में अधिगम करते हैं उसका सबसे उत्तम तरीका क्या होगा? फिर देखो यहाँ पे रटने की बात आएगी। जहां पे रटने की बात आएगी वहां पे क्रॉस का चिन्ह है। करके सीखना, लर्निंग डू बाय। केवल सुन करके, ये भी आपको गलत होगा। और बाय राइटिंग, लिख करके, ये भी गलत। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा बाय लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 3। ब्रूनर के अनुसार, एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है ब्रूनर, गणित सीखने का स्तर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लेवल क्या है? कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन। बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं? हम हमेशा नोन टू अननोन सिखाते हैं। जो बच्चा जान रहा है और जो नहीं जान रहा है उसको हम सिखाते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बच्चों को नहीं सिखाते हैं, जटिल नहीं सिखाते हैं, इन एक्टिव में नहीं सिखाते, नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट नहीं सिखाते हैं। हम हमेशा ब्रूनर के अनुसार नोन टू अननोन सिखाते हैं। जो बच्चे को जानकारी है उससे जो नहीं जानकारी है वो चीज सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गणित में त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? जो मैथ है उसमें सब एरर का मेन कारण क्या है? लापरवाही? नहीं। संकल्पना में कमी, लैक ऑफ कंसेप्ट, समय की कमी, कठिन प्रश्न। ठीक है, गणित में त्रुटि में कारण क्या है? जो उसके कंसेप्ट है उसमें कमी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षण में टीएलएम का क्या अर्थ है? गणित शिक्षण जब हम करते हैं तो टीएलएम का क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टी इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो हम बच्चों को सिखाने में यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? टीएलएम कहलाता है। निम्न में से कौन सा गणित कौशल नहीं है? यहाँ पे गणित का कौशल नहीं है। नहीं का मतलब आपको निगेटिव और निगेटिव का मतलब आपको गलत बताना। अनुमान लगाना है, एस्टिमेट हम करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग होती है, समस्या समाधान भी होता है। तो सब होता है, तो इसमें गलत कौन है? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। एस्टिमेट लगाना, अनुमान लगाना, तर्क करना, क्रिएटिव राइटिंग है।
राइटिंग माने होता है लेखन। क्रिएटिव राइटिंग, देखो क्रिएटिव शब्द देख करके मत सही करना कि क्रिएटिव आप रटे होगे कि ये पॉजिटिव वर्ड में है, ये पॉजिटिव में है, लेकिन उसके साथ क्रिएटिव राइटिंग जो है, यहाँ मैथ में राइटिंग का कोई जो है रोल नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन आपको जो सही मिलेगा वो कौन मिलेगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, गणित में अवधारणा निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? हमें कंसेप्ट निर्माण करना है और इस कंसेप्ट निर्माण के लिए क्या जरूरी है? परिभाषा नहीं, उदाहरण, एक्सपीरियंस, आल। ठीक है, देखो अवधारणा है निर्माण करना, तो यहाँ पे आल दिया है तो सब पे लगाएंगे। हमें डिफिनीशन भी चाहिए, एग्जाम्पल भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो यहाँ पे जो निशान लगाएंगे आल सभी पर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे गणित शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, नहीं का मतलब आपको गलत बताना है। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, बल्कि इसमें होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, जो चीज बच्चा जानता है उससे अमूर्त की ओर पढ़ाते हैं। इसमें जो है आपको सी मिला। क्वेश्चन नंबर 9, गणित में समस्या समाधान की विधि के प्रवर्तक है पियाजे, ब्रूनर, जॉन डेवी, थॉर्नडाइक। देखो जब भी समस्या समाधान की विधि आए, कौन है? जॉन डेवी है। पियाजे ने नहीं बताया था, ये तो संज्ञानात्मक विकास की बात बताया था और ये वातावरण के साथ, समाज के साथ कहा था, तो इसमें आएगा सी। गणितीय भाषा है, जो गणित की भाषा होती है वो कैसी भाषा है? अस्पष्ट, भावनात्मक, प्रतीकात्मक, लिटरेसी। देखो जो गणित की भाषा होती है कैसी होती है? सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाइड है और डिवीजन है, सिंबल के रूप में होता है। तो गणित की भाषा कैसी होती है? सिंबॉलिक होती है, प्रतीकात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, गणित में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? हमें इवैल्यूएशन का क्या वैल्यू है? अंक देना नहीं। नहीं, देखो यहाँ पे कटा हुआ है, कहीं जाते हैं तो ऐसे क्रॉस का चिन्ह रहता है और क्रॉस का चिन्ह का मतलब यन, जो आप रटे हुए हैं यन। तुलना करना नहीं, प्रगति जानना, ठीक है सही है। डर पैदा करना, फियर पैदा करना, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये केवल एक ही पी के रूप में आया। अब पी का मतलब होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब होता है सही। एक ही वर्ड सही आया आपको। निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण की सहायक सामग्री? यहाँ पे भी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, सहायक सामग्री कौन है? टीचिंग एड कौन है? एक है चार्ट है, एबेकस है, ज्योमेट्री मॉडल है, यहाँ पे दिया है आल सभी। यहाँ पे सबसे सुटेबल आपको आल लगाना है, सही लगाना है। एबेकस ज्योमेट्री मॉडल है, ज्योमेट्री से हम क्या करते हैं? ज्योमेट्री बालक को पढ़ाते हैं। एबेकस से उसकी काउंटिंग वगैरह कराते हैं, चार्ट भी बनवाते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें है। ये टीएलएम है, सहायक सामग्री है बालक के। चार्ट है, एबेकस है और क्या है? ज्यामिति मॉडल है, सारी चीज। क्वेश्चन नंबर 13, गणित में अमूर्त का क्या अर्थ है? अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देती। ठोस वस्तुएं, कंक्रीट देखो ये तो मूर्त है, इमेजिन ये अमूर्त है, प्रतीकात्मक ये भी मूर्त है, प्रायोगिक ये भी मूर्त है, काल्पनिक जो चीजें करते हैं वो अमूर्त होता है। तो 13 का बी आ गया। गणित में भय का मुख्य कारण क्या है? अध्यापक नहीं, कठिन भाषा, रटंत विधि, रोट लर्निंग, ये आपका निगेटिव में है। पाठ्यपुस्तक नहीं, कठिन भाषा जो है, जब उसकी भाषा लैंग्वेज कठिन है तो भय का कारण लगता है। देखो मैथ आपको इसलिए नहीं आता कि जब आप सवाल को पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता क्या है, जो उसकी लैंग्वेज है वो क्रिस्ट है, इसलिए आप समझ नहीं पाते। पुस्तक का कोई कठिन नहीं है। गणित शिक्षण में खेल की विधि क्या है? खेल की विधि समय बचाना नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। समय बचाने के बाद रुचि बढ़ती है, ठीक है ये सही होगा, ये आपका सही वाले ऑप्शन में है। पाठ्यक्रम पूरा होना और अनुशासन लगाना, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी आपको निगेटिव में आएगा।
कहते हैं क्यों गलत बताते हैं, क्योंकि ये आपने निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पढ़ा है, इस कारण से ऐसा होता है। ये दोनों निगेटिव में है, ये दोनों पॉजिटिव में। गणित संकल्पनाओं को स्पष्ट करने का सर्वोच्च तरीका क्या होगा? गणित संकल्पना में स्पष्ट करना है। कंसेप्ट स्पष्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? परिभाषा चाहिए, उदाहरण चाहिए, अभ्यास चाहिए, टेस्ट चाहिए, परीक्षण चाहिए। जब कोई कंसेप्ट करना है तो किससे हम बच्चों को कराते हैं? ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल देते हैं तब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है। गणित शिक्षण में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? देखो यहाँ पर अपने आप बोला है, अगर ऐसा है तो ये नहीं होगा, निगेटिव में होगा, ये भी नहीं है ऐसे निगेटिव में है, और ये भी नहीं है ऐसे निगेटिव में है, और ये क्या है? सभी छात्रों को अवसर देना। सभी छात्रों को अवसर देना ये सबसे सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 18, गणित सृजनशील का संबंध है। क्रिएटिव का क्या संबंध है, सृजनशील का क्या संबंध है? सूत्र याद करना ये गलत हो जाएगा। नए तरीकों को सोचना सही है, तेजी से हल करना ये भी गलत है। लिखावट का मैथ में कोई नहीं है। नए तरीके से सीखना वो क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। इसको आप देख सकते हैं, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से क्या तात्पर्य है? सीसी का क्या तात्पर्य है? फेल करना। फेल तो आरटी में आया है कि आप नहीं कर सकते। केवल परीक्षा लेना ये भी नहीं कर सकते। सार्वजनिक विकास, अंक बढ़ाना ये भी आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये नहीं का मतलब गलत है। ये पी में है, पी का मतलब पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव का मतलब सही है। तो बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना। गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, ये गलत होगा, ये निगेटिव में आएगा। मार्गदर्शक होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, सही है। अनुशासक होना चाहिए, ये भी निगेटिव में है। परीक्षण होना चाहिए, ये भी निगेटिव में है। यही केवल पी में है, तो पी वाले को सही मारना है, बाकी ऐसे वाले को ही गोले इस तरह से रंगना है, पूरा एकदम गोला रंग के आना है। इस तरह से फुल टाइप से गोले रंगेंगे, आप निश्चित ही पास हो जाएंगे। तो मैथ में जो आपकी पेडागोगी है वो बहुत ही आसान है, और आप जो है इसको पढ़ लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित ही सीटेट सफल हो जाएंगे। और फिर हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।